हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम नोट्स। दोस्तों, आज हम एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस की। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आगे भी इनके चांसेस हैं एग्ज़ाम्स में आने के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सिविल सर्विसेज का भारत में जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवेलिस। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसकी बुनियाद रखी थी और लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने इसकी स्थापना की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विस, तो उसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला कार्बन फ्री स्टेट है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। भारत में सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, जो कि 3256 मीटर की ऊंचाई पर है और दुनिया में 23वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनेंस कमीशन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 280 में। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। पहले फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है? तो सही जवाब है केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 6, विच मिसाइल ऑफ इंडिया इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। भारत की कौन सी मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है? तो सही जवाब है अग्नि 5, जिसकी मारक क्षमता है 5000 से 8000 किलोमीटर और 2012 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। भारत के साथ किस देश की बॉर्डर की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो सही जवाब है बांग्लादेश, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द आइलैंड ऑफ इंडिया इन विच एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड। भारत में उस द्वीप का नाम बताइए जहां पर अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो सही जवाब है बैरन आइलैंड, अंडमान और निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 9, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। भारत के किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो सही जवाब है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज नोन बाय द नेम ऑफ ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है हिमा दास, जो कि आसाम से हैं। इनका नेशनल रिकॉर्ड है 400 मीटर का 50.79 सेकेंड्स, जो कि 2018 एशियन गेम्स में बना था। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच स्टेट इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकल फॉल्स लोकेटेड। भारत के किस राज्य में सबसे ऊंचा रेनफॉल जो कि कुंचिकल फॉल्स है स्थित है? तो सही जवाब है कर्नाटका में, जो कि 455 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 12, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय दोराबजी टाटा इन। टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को दोराबजी टाटा ने कब स्थापित की थी? तो सही जवाब है 1907 में। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय। एक्सरेज की खोज किसने की थी? तो विल्हेम रोइंगटन ने एक्सरे की खोज की थी 1895 में। क्वेश्चन नंबर 14, विच वॉइसरॉय वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन के लिए कौन सा वॉइसरॉय जिम्मेदार था? उस समय पे कौन भारत का वॉइसरॉय था? सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। 19 जुलाई 1905 को ये अनाउंस किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, द हट्टी गोल्ड माइंस आर लोकेटेड इन। हट्टी गोल्ड माइंस कहां पर स्थित हैं? सही जवाब है कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट स्टेट इन विच पंचायती राज वॉज इम्प्लीमेंटेड। भारत का पहला राज्य जहां पर पंचायती राज लागू किया गया। सही जवाब है राजस्थान, जहां पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत का उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सही जवाब है भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 18, द कोवडा न्यूक्लियर पार्क प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी सेटअप इन विच स्टेट। कोवडा न्यूक्लियर पार्क प्रोजेक्ट किस राज्य में लगना प्रपोज हुआ है? तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19, द नेवी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत में नेवी डे कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 4 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 20, द हेडक्वार्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज इन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? सही जवाब है मुंबई में।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितनी तरह की रिट होती हैं? तो सही जवाब है 5 तरह की। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज बिल्ट द विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़? विजय स्तंभ जिसको टावर ऑफ विक्ट्री नाम से जाना जाता है, उसको चित्तौड़गढ़ में किसने बनवाया था? तो सही जवाब है राणा कुंभ ने बनवाया था, जब उन्होंने बैटल ऑफ सारंगपुर जीती थी महमूद खिलजी से। क्वेश्चन नंबर 23, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? कौन से भारतीय राज्य की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है? तो सही जवाब है गुजरात, जिसकी कोस्ट लाइन 1600 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 24, टेम्परेचर अंडर मेटलर्जिकल फर्नेसेस इज मेजर्ड विद? टेम्परेचर मेटलर्जिकल फर्नेसेस यानी जहां पर धातु को पिघलाया जाता है वहां पर तापमान किससे नापा जाता है? तो सही जवाब है पायरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 25, विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई इटाई डिजीज? इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु जिम्मेदार है? तो सही जवाब है कैडमियम। हु इज द ऑथर ऑफ बुक अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 27, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया? सही जवाब 27 जनवरी 1921 को, जो आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को SBI में तब्दील हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड? भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि भारत के हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने भारत को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताए हैं, 1928 में, 1932 और 1936 में। इनके नाम इनके करियर में 570 गोल भी दर्ज हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इन इंडिया वन महोत्सव इज ऑब्जर्व्ड ऑन? भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? सही जवाब है 10 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन वॉज? इंसान द्वारा पहला धातु जिसकी खोज की गई थी? सही जवाब कॉपर यानी तांबा। विच मेटल डज हीमोग्लोबिन कंटेन्स? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो सही जवाब है आयरन। क्वेश्चन नंबर 32, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड? सॉइल की यानी मिट्टी की स्टडी को क्या कहा जाता है? सही जवाब है पेडोलॉजी। गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट sermon एट? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सरनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज नोन एज कविराज एंड नेपोलियन ऑफ इंडिया? कविराज और नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई है? तो समुद्रगुप्त को दी गई है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, अलग अलग ही पूछे जाते हैं, दोनों एक ही को कहा जाता है, तो ये एक ही में कंबाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 35, द आयरन पिलर एट मेहरौली नियर दिल्ली बिलोंग टू? आयरन पिलर जो कि मेहरौली में है दिल्ली के निकट, वो किस काल में बनवाया गया था? तो सही जवाब है गुप्ता पीरियड में, जो कि 3री सदी से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 36, लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट एट दिल्ली? दिल्ली में 1857 की क्रांति का लीडर कौन था? तो सही जवाब है जनरल बख्त खान। 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, जो कि शुरू हुई थी 10 मई 1857 से मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 37, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड अंडर हुज पीरियड? इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके काल में बनी थी? तो सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। क्वेश्चन नंबर 38, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास इन? स्वराज पार्टी को मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने कब बनाया था? तो सही जवाब है 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923। क्वेश्चन नंबर 39, हु स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एजुकेशन इन 1848? गर्ल्स एजुकेशन के लिए पहला स्कूल किसने शुरू किया था 1848 में? तो सही जवाब है सावित्रीबाई फुले ने पुणे में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज? भारत कितने देशों के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है? सही जवाब है 7 देशों के साथ। क्वेश्चन नंबर 41, इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन? भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है डिगबोई आसाम में, जो कि 1901 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 42, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? किस स्टेट का फॉरेस्ट एरिया सबसे बड़ा है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। यहीं अगर पूछा जाता तो फॉरेस्ट परसेंटेज, तो फॉरेस्ट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है मिजोरम की। क्वेश्चन नंबर 43,
विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो सही जवाब है गोदावरी को। क्वेश्चन नंबर 44, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया इज? भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक किसे माना जाता है? तो सही जवाब है झारखंड को। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार को, जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी? इमरजेंसी के समय भी कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको स्थगित नहीं किया जा सकता? तो सही जवाब है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 47, लॉन्गेस्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का सबसे लंबा आर्टिकल है आर्टिकल 243, जिसके अंदर 33 सब क्लॉज आते हैं और ये ग्राम सभा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 48, ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद? ऑपरेशन फ्लड किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क यानी दूध उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि 1970 से शुरू हुआ था। हु मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय आय निकालने का पहला प्रयास किसने किया था? तो सही जवाब है दादा भाई नारोजी ने 1888 में। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो काफ़ी टाइम से रिपीट हो रहे हैं और इनके चांसेस आने वाले एग्जाम्स में आने के बढ़ जाते हैं। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए, इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। कीप लर्निंग।